हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ हम यहां पर आपको कवर कराते हैं ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हैं अपनी लर्निंग को और भी इफेक्टिव तरीके से अवेल करना, तो हम आपको यहाँ पे ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आप लोगों को बेनिफिट लेना है तो भाई लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, चैनल को करना है फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि भाई एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। कंप्लीट फुल ऑर्गेनाइज कोर्स हम आप लोगों को कंप्लीट कराते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे साथ में मिलकर बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन एंड भाई बहुत सारी चीजें, काफी कुछ हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो भाई इतनी बढ़िया फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, बस यही मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलेगी। तो फटाफट से जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को। और आज जो क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसे फटाफट से क्या करना है भाई, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो जल्दी से हो जाइए ज्वाइन, फटाफट से कर लीजिए लाइक और शेयर, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का। जी बिल्कुल, चैप्टर नंबर 5 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो फटाफट से क्या करना है, पहले तो भैया लाइक शेयर कर दो, फटाफट से जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई हम आपको ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बल्कि हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और इंग्लिश मीडियम के तो भाई केजी से क्लास 12 तक के हम आपको प्रोवाइड करते ही हैं, है ना। तो बस जल्दी से लाइक शेयर करते हुए फटाफट आप लोगों को क्लास को ज्वाइन करना है। आज हम वैसे पढ़ने क्या वाले हैं, तो आपको पता ही है भैया अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल चल रहा है मैम। आधा हमने कंप्लीट कर भी लिया है, कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स और बचे हैं जो हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई बेसिकली आज हमारा चैप्टर 5, जिसका नाम तो आपको पता चल ही गया है ना, याद भी हो गया होगा, क्या नाम है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कि जब एक पार्टनर का, जो पार्टनरशिप फर्म में जो एक पार्टनर होते हैं, एक नहीं मतलब एक से ज़्यादा जो पार्टनर होते हैं, उनमें से यदि किसी एक का रिटायरमेंट हो जाता है, उस कंडीशन में कैसे क्या हम लोगों को चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया, आई होप वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हो। फिलहाल आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे या जिस पर हमें बात करनी है या हमें डिस्कशन करना है, वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। हाँ ठीक है। तो भाई देखो, यदि मैं पिछली क्लास आपको बताऊंगी, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हमें खाली हाथ नहीं भेजना होता है, उसको हम उसका जो अमाउंट है, जो शेयर है उसका, वो हम उसको देते हैं। राइट, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और कैसे वो अमाउंट हम पूरा डिसाइड करते हैं, इवन यदि वो अमाउंट आप उसको नहीं पे कर रहे हो, तुरंत में यदि पे नहीं कर रहे हो, तो फिर आप उसको क्या कंसिडर कर लेते हो कि भाई वो एक लोन बन गया है, एक फर्म के लिए वो लोन कंसिडर हो जाता है। तो वो सारा कुछ क्या है क्या नहीं, पूरा सिस्टम भैया हमने पिछली क्लास में देख लिया था। बिल्कुल, आज हमें उसके आगे से कहानी शुरू करनी है। आगे की कहानी क्या है कि भैया जो रिटायरिंग पार्टनर है, अब आपको ये तो पता है कि भैया उसको पैसे देने हैं, उसकी पेमेंट, उसका अमाउंट उसको देना है, पर कितनी मेथड है जिनका आप यूज करके उसको पेमेंट कर सकते हो, वो पूरी मेथड आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट, क्या लिखा है पहले तो अपनी जो आज का टॉपिक है कि मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर। भाई जो पार्टनर है, इतने सालों से आपके साथ में काम कर रहा था वो, है ना। अब भाई एक दिन ऐसा आया कि उसने सोचा कि यार अब रिटायरमेंट ले लिया जाए, है ना। क्या ले लिया जाए, रिटायरमेंट ले लिया जाए। आपने उसका अमाउंट भी डिसाइड कर दिया कि भैया अब ये जा रहा है, इसको अपन को प्रॉफिट में शेयर भी देना पड़ेगा, गुडविल में भी भैया शेयर देना पड़ेगा, इसके साथ यदि कोई रिजर्व है, कोई प्रॉफिट या लॉस है, तो भैया सब में इसको शेयर देना पड़ेगा। वो जा रहा है, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसका पूरा जो भी शेयर है वो सब कुछ लेके जाएगा। तो आपने पूरा अमाउंट डिसाइड कर लिया कि भैया कुल मिला के सपोज करो 5 लाख इसका अमाउंट बन रहा है। कितना बन रहा है, 5 लाख। ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि भैया वो जाता हुआ जो पार्टनर है, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर, उसका टोटल 5 लाख का अमाउंट बन रहा है। बिल्कुल मैम, ठीक है, बन गया।
अब आपको मालूम है कि आपको देना है, पर किन मेथड से दे सकते हैं अपन, क्योंकि आपको मालूम है यदि आप नहीं देते हो तो आप उसको लोन कंसिडर कर लेते हो कि भाई वो फर्म के लिए क्या बन चुका है, एक लोन बन गया है। आज नहीं दे रहे हो भाई, कल दोगे, परसों दोगे, नरसों दोगे, कभी तो दोगे। जब भी दोगे तो भाई अभी के लिए फिलहाल हाल ही में वो आपके लिए क्या बन गया, एक लोन बन गया। आपने उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो भी हमने पिछली क्लास में सीख चुके हैं। इवन हमने ये भी देखा था कि यदि आप वो लोन एक टाइम बाद उसको पे करते हो तो भाई उसके पास दो ऑप्शंस है, वो दो ऑप्शंस भी हमने देखे थे। दो ऑप्शंस क्या थे, पहला ये कि वो चाहे तो अपने लोन के साथ साथ 6% इंटरेस्ट भी ले सकता है, पहली बात। और दूसरी बात ये भैया कि यदि वो चाहे तो अपना पैसा तो वापस लेगा ही लेगा, और उस पैसे को मतलब उस अमाउंट को आपने यूज करा होगा कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। आपने इन्वेस्ट किया भैया, आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अब आपकी ये जिम्मेदारी है भैया कि जो प्रॉफिट आपको हुआ है, क्योंकि वो उसका पैसा है जो आपने खर्च किया था और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई उसको उसका अमाउंट तो वापस दो, और जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से भी उसको शेयर दो, राइट। तो इन दोनों में से भी या तो विद इंटरेस्ट मतलब लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट, या फिर लोन अमाउंट विद प्रॉफिट, ठीक है ना, विद प्रॉफिट। ये दो ऑप्शंस होते हैं रिटायरिंग पार्टनर के पास, जो भी उसको अच्छा लगेगा, अच्छा इन द सेंस कि जिसमें भी उसका अमाउंट ज्यादा होगा। अब आप ही मुझे बताइए, यदि मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि भाई एक जगह आपको 10,000 मिल रहा है, एक जगह आपको 15,000 मिल रहा है, आप कौन सा चूज करोगे? भाई जाहिर सी बात है ना, जो 15,000 वाला होगा वही चूज करोगे, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट है कि नहीं। तो सेम चीज यही है, रिटायरिंग पार्टनर को भी दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि या तो आप इंटरेस्ट वाला अमाउंट ले लो या प्रॉफिट शेयर वाला अमाउंट ले लो। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, जिसका भी अमाउंट हाई होगा, रिटायरिंग पार्टनर ले लेगा। डन, समझ गए? तो ये सब हमने पिछली क्लास में पूरा डिस्कस कर चुके थे। अब फाइनली देखो अमाउंट डिसाइड हो गया है, अब अमाउंट की पेमेंट कैसे करेंगे भैया, कैसे पेमेंट करेंगे वो प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भाई देखो इसकी होती है दो मेथड, ठीक है ना, बेसिकली मेथड हमें डिस्कस करना है। तो दो मेथड होती है भैया, पहली है आपकी पेमेंट इन लमसम। अब भाई लमसम मतलब क्या होता है कि इकट्ठा, ठीक है ना, लमसम अमाउंट पे कर देना, इट मींस इकट्ठा एक बार में पूरा, ठीक है ना, किस्तों में नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में नहीं दे रहे हैं, बल्कि इकट्ठा। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैंने बोला भैया 5 लाख उसका अमाउंट बन रहा है, तो भाई आपको पूरा 5 लाख एक साथ इकट्ठा उसको देना पड़ेगा। ये होती है पहली मेथड, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं, पेमेंट इन लमसम, मतलब पूरी इकट्ठी पेमेंट, पहली मेथड है ये पहली मेथड है। अब आइए दूसरी मेथड कौन सी है, दूसरी है भैया आपकी पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, किस्त समझते हो ना, ईएमआई आजकल बहुत चल रहा है भाई, ईएमआई, या फिर आप फाइनेंस करा लेते हो, हर महीने किस्त भरते हो, दैट इज इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे भाई, हो सकता है, होता क्या बल्कि होता ही है, हमारे पास इकट्ठा 5 लाख यदि नहीं है तो हम उसको हर 6 महीने में किस्त दे रहे हैं, हर साल में किस्त दे रहे हैं, या हर महीने में, व्हाटएवर जो भी आपकी ड्यूरेशन है उस हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट में वो पूरा पैसा कवर कर लेते हो। तो सेम केस यहाँ पर भी है, यदि कंपनी चाह रही है, फर्म यदि चाह रही है कि भैया उसको इकट्ठा पैसा नहीं देना है, हमारे पास इतना नहीं है, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है, या तो इकट्ठा लमसम में पैसा दे दो या फिर इंस्टॉलमेंट में दे दो, ये दो मेथड है, याद रखना, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग जरा गहराई में समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो पहली मेथड को जरा अच्छे से समझते हैं, क्या कह रही है पहली मेथड, पेमेंट इन लमसम मतलब इकट्ठा, पूरा पेमेंट, जितना भी हिसाब किताब बन रहा है भाई उसको पूरा दे दो, कुछ भी नहीं रोकना है अपने को, ठीक है। चलो क्या कह रहा है इसको समझते हैं। If the due amount is paid to the retiring partner in lump sum on the date of retirement following entry is passed, भाई आपको एंट्री पे फोकस रखना है आप अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में भाई एंट्री करनी है ना, जर्नल एंट्री कैसे करनी है ये अपन को सीखना है इधर। तो ये पॉइंट या जो मेथड है वो क्या बोल रही है कि यदि आप जो अमाउंट है ना, जो आपको रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, यदि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उसी दिन आप दे रहे हो, है ना, जिस भी दिन वो रिटायर हो रहा है, जिस दिन उसका रिटायरमेंट है उसी दिन आप उसको पूरा का पूरा पैसा दे रहे हो। मैंने बताया 5 लाख बन रहा है सपोज करो, तो जिस दिन रिटायर हो रहा है उसी दिन आप पूरा 5 लाख उसे दे दोगे, ठीक है। और एंट्री कैसे करो, अब आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एंट्री करनी है, तो आप कैसे एंट्री करोगे, तो भैया एंट्री कैसे करनी है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, है ना, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, जितना भी अमाउंट उसे पे कर रहे हो उस पर्टिकुलर अमाउंट से। क्रेडिट क्या करेंगे भैया, क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि अब आप उसको क्या दे रहे हो भैया, पैसा दे रहे हो, अमाउंट पे कर रहे हो पूरा 5 लाख,
या तो आपने कैश में दिया होगा या फिर आपने बैंक से ट्रांसफर कराया होगा। भाई दो ही ऑप्शन है, भाई पैसे किसी को अमाउंट पे करने के दो ही ऑप्शन है, या तो कैश में या बैंक में। तो बस जिससे भी आपने पे किया उसको क्रेडिट कर दो, राइट। भाई जिसको पैसा दे रहे हो, जो पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, उसका नाम डेबिट करना है आपको कैपिटल अकाउंट के नाम से। और जिस माध्यम से पैसा दे रहे हो, कैश में दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। समझ गए? ये है भैया पहली एंट्री। अब आगे देखो क्या लिखा है। आगे कहानी कह रही है कि इफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट शो डेबिट बैलेंस दैट मच अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर, द एंट्री इज। अब क्या केस हो गया भैया इसमें? देखो, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसका आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा कि नहीं? भाई अपन जब भी रिटायरमेंट होता है तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, अपन भी बनाएंगे, टेंशन मत लेना। अपनी जो आगे आने वाली क्लासेस रहेंगी वहां पे हम लोग देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वैसे ही बनता है भैया, जैसे एडमिशन के टाइम पे हमने देखा था ना 4th चैप्टर में, वैसे ही है। कुछ ज्यादा इसमें एडवांस वर्जन नहीं है, बस वैसे ही है, सब कुछ सेम है। बस थोड़ी बहुत चीजें है जो आगे पीछे हमको करनी है, वो हम सीख लेंगे। चलो, तो अब ये आपसे बोल के आ रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, यदि उसका आपको डेबिट बैलेंस दिख रहा है भैया, डेबिट बोले तो डेबिट मतलब समझ रहे हो ना, ये होता है अपना डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। तो मतलब यहाँ के अमाउंट ज्यादा थे, यहाँ के अमाउंट कम थे, मतलब उसको पेमेंट ज्यादा करनी है ना। पेमेंट हमने उसको ज्यादा कर दी और उसका जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड पे आता है। तो यदि डेबिट, अभी हम बनाना भी सीखेंगे, अपन ने सीखा भी है, इवन 4th चैप्टर में भी हमने देखा भैया डेबिट बैलेंस आता है, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी होगी। रिटायरमेंट के टाइम पे भी जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब भी क्या होगा, एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। कौन से साइड पे? डेबिट साइड पे, ठीक है। तो यदि एडजस्टमेंट के दौरान आपको डेबिट बैलेंस दिख रहा है, दैट मच अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा, डेबिट बैलेंस दिख रहा है, देखो देखो, सपोज करो ये अपना है क्या, ये अपना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं अपन, ये होता है अपना डेबिट और ये होता है अपना क्रेडिट, ऐसे ही बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपसे पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि एडजस्टमेंट करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट बोले तो भैया जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, व्हाटएवर जो भी है, सब कुछ डेबिट करने के और क्रेडिट करने के बाद में यदि डेबिट बैलेंस है, डेबिट मतलब भैया यहाँ पे यदि आपका ये जो डेबिट, ये जो आपका डेबिट साइड है, डेबिट साइड का यदि आपका अमाउंट ज्यादा आ रहा है ना, डेबिट साइड बोले तो यहाँ का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है, तो इस केस में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे जाता है। यहाँ का अमाउंट यदि ज्यादा है, हाई है यहाँ का अमाउंट, और यहाँ का अमाउंट थोड़ा कम है, ठीक है, यहाँ का ज्यादा है वहां का कम है, इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। इट मींस ये क्या कहलाता है, डेबिट बैलेंस। तो यदि भैया देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपका क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, डोंट वरी, क्या आएगा आपका, क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। लेकिन यदि आपका क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, यदि डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इस केस में क्या करना है भैया, उसकी भी एंट्री देख लो। इस केस में हमको क्या करना है, जितने भी अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, वो अमाउंट हम उससे रिसीव करते हैं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे भाई? देखो सिंपल सी कहानी है, यदि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को इतना पे करना है, लेकिन यदि डेबिट बैलेंस आ जाएगा तो समझ जाना कि भाई उतना हमें उससे लेना है, बस इतनी कहानी है। क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब हमें उसको देना है, और यदि डेबिट बैलेंस आ रहा है इट मीन्स हमें उससे लेना है। क्या लेना है भैया, अमाउंट लेना है, ठीक है ना, हमें उससे रिसीव करना है। देखो डेबिट बैलेंस दैट मच अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होती है भैया कैश या बैंक, क्योंकि अब हमें पैसा मिल रहा है, हमें अमाउंट मिल रहा है, कौन दे रहा है, रिटायरिंग पार्टनर दे रहा है, या तो कैश में दे रहा होगा या बैंक में दे रहा होगा। जिस भी माध्यम से, जिस भी मीडियम से वो पैसा दे रहा है उसे हम डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट में उसी का नाम, उसका नाम बोले तो जो भी है रिटायरिंग पार्टनर का नाम, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों, देखो केस क्या होता है कि देखो अगर आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता है इस साइड पे, इसका मतलब ये क्या है, इस साइड पे यदि बैलेंसिंग फिगर है मतलब आपका डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब कि हो सकता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने फर्म से बहुत सारा लोन लेके रखा होगा, ड्राइंग करके रखी होगी, पैसा फर्म का लेके रखा होगा। तो भाई एक बात बताओ, वो जा रहा है फर्म छोड़ के, उसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो भाई उससे बोलेंगे ना कि आपने जो भी पैसा फर्म से लिया पहले वो वापस करो, है कि नहीं, पहले वो वापस करो उसके बाद आप जाना।
तो यदि यही केस है, यही केस में फिर क्या निकल के आता है, अपना डेबिट बैलेंस ज़्यादा आता है, ठीक है, डेबिट साइड पे मतलब डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा रहता है, मतलब हमारा डेबिट बैलेंस है। तो यदि डेबिट बैलेंस है तो समझ जाना, डेबिट बैलेंस है तो हमें पार्टनर से पैसा लेना है। कौन से पार्टनर से? रिटायरिंग पार्टनर से। और यदि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स हमें उसको पैसा देना है। समझ गए? सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर मतलब वो आ जाएगी, आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप यहाँ पे फोकस कहाँ रखो, इधर जर्नल एंट्री कैसे करनी है, बस अभी इधर ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। डन, समझ गए? क्या कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो ये अपनी 2 एंट्री हो गई। पहली आपकी क्या हो गई? मेथड हो गई, कौन सी वाली? लमसम मेथड, ठीक है, पेमेंट इन लमसम। ठीक है भैया, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है ना। बस सिंपल सा एक यही फंडा आपको याद रखना है कि यदि अपना डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब हम उससे पैसा लेंगे, रिटायरिंग पार्टनर से हम अमाउंट लेंगे। और यदि अपना क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है मतलब क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, मतलब उसको जो पैसा देना है वो ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? जो हमें उसे पे करना है ना, जो हमें उससे, हमें बोले तो इन द फर्म, किसको पे करना है? फर्म को। तो क्रेडिट साइड हम वही अमाउंट लिखते हैं जो फर्म को, पार्टनर को पे करना है। और यदि यही अमाउंट ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स आपको ज्यादा पे कर रहा है, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। और यदि डेबिट का ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि हमें उससे इतना लेना है, ठीक है। तो यदि डेबिट साइड का बैलेंस है तो आप क्या करोगे? उससे वो पैसा रिसीव करोगे। और यदि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स आप उसको उतना पेमेंट करोगे। डन, समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। ये हो गई अपनी पहली वाली मेथड। अब आइए भैया दूसरी मेथड पे। दूसरी मेथड क्या कह रही है? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि अब आप पेमेंट तो कर रहे हो, लेकिन इकट्ठा एक बार में पेमेंट नहीं कर रहे हो, अब आप उसको किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो, है ना। थोड़ा एक बार दे दिया, फिर थोड़ा एक बार, वो डिपेंड करता है कि भाई आप उसको हर महीने पैसा दे रहे हो, हर 6 महीने में पैसा दे रहे हो, या हर साल पैसा दे रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आपने इंस्टॉलमेंट कितने ड्यूरेशन की बनाई है, राइट। तो देखो भैया फिलहाल क्या कह रहा है अपना केस नंबर 1 क्या बोल रहा है? It may be agreed by the partners, including retiring partner, that the amount payable to the retiring partner will be paid in installment. अब भाई देखो, यदि आप ये सोच रहे हो कि हमें इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, तो भैया ये आप सबका आपस में डिसीजन होना चाहिए इस बात पे। इवन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी इस चीज के लिए एग्री होना चाहिए, उसकी भी सहमति होना चाहिए, उसका भी इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, यदि आप मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। कुल मिला के जितने भी पार्टनर्स हैं जो कंटिन्यू करेंगे वो भी, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी, उन सबका ये डिसीजन होना चाहिए, उन सबका आपस में ये एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई यदि हम रिटायर होंगे तो भैया ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पार्टनर, इवन रिटायरिंग पार्टनर का भी ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी इंस्टॉलमेंट की बात रखी जाएगी। यदि सब एग्री होंगे तो ही इंस्टॉलमेंट की बात होगी, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इन सच अ केस बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड 6% अनलेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड। क्या मतलब हो गया इसका मतलब यदि आपने सोच लिया कि आप उसको इंस्टॉलमेंट पे पैसा दोगे, है ना, कि भाई सपोज करो हमने सोचा कि हम उसको हर 6 महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, हर 6 महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा देके उसका 5 लाख कंप्लीट कर देंगे, या आपने सोचा कि हर 6 महीने में उसको 1-1 लाख रुपए देंगे, ऐसे करके 2.5 साल में उसका पूरा पैसा हो जाएगा। हर 6 महीने में 1 लाख देंगे तो 2.5 साल में पूरा 5 लाख कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपने ऐसा सोचा, तो यदि आप ऐसा कर रहे हो तो बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो वो जो भी पैसा, जो भी अमाउंट आपको देना है, आप आज नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में दोगे ना, आज नहीं दे रहे आप बोल रहे हो कि यार हम हर 6 महीने में देंगे, तो अब आप नेक्स्ट 6 मंथ बाद उसको पैसा दोगे। अभी हाल ही में फिलहाल आप उसको कोई अमाउंट पे नहीं कर रहे हो, आपने कहा कि भैया नेक्स्ट 6 मंथ में हम आपको अमाउंट देंगे। तो नेक्स्ट 6 मंथ में जब आप उसको अमाउंट दोगे, वो जो भी पूरा अमाउंट है, अब आपको तो वैसे वो 2.5 साल में कंप्लीट होगा, क्योंकि 1-1 लाख रुपए यदि दोगे तो 2.5 साल में, हर 6 महीने में 1-1 लाख दोगे तो 2.5 साल में पूरा 5 लाख कवर हो जाएगा। तो इस केस में वो जो पूरा बैलेंस है 5 लाख जो आपको उसको पे करना है, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट आप नेक्स्ट 6 मंथ में देने लग जाओगे, नेक्स्ट 6 मंथ से स्टार्ट कर दोगे, तो अभी वो जो पूरा अमाउंट है उसका क्या करोगे? उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। क्या नाम से? उसके लोन के अकाउंट के नाम से, कि भाई उसका लोन हो गया 5 लाख का, उसका लोन हमने इसको कंसिडर कर लिया। उसके अलावा हम उसको 6% इंटरेस्ट भी देंगे। हर 6 महीने में पैसा दे रहे हो आपने नेक्स्ट 6 मंथ में उसको पैसा दिया, वो 6 महीने का आप इंटरेस्ट निकालोगे 6% का,
6 महीने का 6% का इंटरेस्ट निकालोगे, फिर उसके बाद अगले 6 महीने बाद जो अमाउंट उसको दोगे उस पे इंटरेस्ट। देखो इसकी कहानी भी मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। और क्या बोला है, अनलेस इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, यदि आपने आपस में कोई रेट डिसाइड किया कि भैया हम सबने ये डिसाइड किया, एग्रीमेंट में है, पार्टनरशिप डीड में है कि भैया हमें 6% इंटरेस्ट नहीं बल्कि हम सब 10% देंगे, 12% देंगे, यदि आपने जो डिसाइड किया तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपका है पार्टनरशिप डीड में उसको फॉलो करो। यदि कुछ नहीं डिसाइड करके रखा है तो फिर 6% तो देना ही है, कंपल्सरी है, ये समझ गए, ये कंपल्सरी है, ठीक है ना, ये पॉइंट है। नाउ द अमाउंट पेबल टू द रिटायर्ड पार्टनर इज शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म टिल इट इज पेड। जब तक आप इसको पे नहीं कर दोगे इस पूरे अमाउंट को, तब तक आप इसको अपनी बैलेंस शीट में भैया लायबिलिटी की तरफ क्या लिखोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ लिखोगे कि भैया वो क्या है, लोन है एक पार्टनर का। बैंक से भी हम लोन लेते हैं तो भैया बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड पे ही लिखते हैं, और अब यहाँ पे भी आप एक पार्टनर को जो अमाउंट देना है उसको आपने लोन कंसीडर कर लिया तो वो लोन भी अब आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। डन, समझ गए। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताने वाली हूँ। एक तो ये वाला पॉइंट बताऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इवन काफी सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर जो हमारे हैं ना, इवन आई थिंक 2024 का जो अभी निकला था, जो मैंने सॉल्व भी करवाया था, उसमें भी इससे रिलेटेड सवाल था, है ना, कि ये 6% का कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट देंगे। एक नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग लेके चले तो रिटायरिंग पार्टनर को हमें देना है पूरे 5 लाख रुपए, पूरे 5 लाख रुपीज हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना है। डन। अब आपने बोला कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे हर 6 महीने की, हर 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में हम आपको देंगे। तो यहाँ से अभी जैसे सपोज करो ये वाली डेट पे पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, ये वाली डेट पे यदि वो रिटायर हो रहा है तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 6 महीने हो गए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके अगले 6 महीने हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आपके अगले, ऐसे करके अगले जितने भी आपके आने वाले हर 6 महीने में आप उसको पेमेंट करोगे कि नहीं भैया, बिल्कुल। तो भैया सपोज करो यहाँ से 6 महीने में आपने उसको 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, अगले 6 महीने में आपने अगेन उसको 1 लाख रुपए की पेमेंट करी, ठीक है। इस तरीके से चलती रहेगी कहानी। कितने सालों तक, 2.5 सालों तक। 2.5 सालों तक क्यों चलेगी, क्योंकि भैया हर 6 महीने में जब 1-1 लाख रुपए दोगे तब जाके आपका 2.5 साल में पूरा 5 लाख रुपए कंप्लीट हो पाएगा, राइट। अब बात आ रही है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना देना है, 6% देना है इस पर्टिकुलर अमाउंट पे भैया, 6% इंटरेस्ट देना है, ठीक है। आपने आपस में यदि कोई एग्रीमेंट किया है इंटरेस्ट को लेके तो आप अपने एग्रीमेंट के अनुसार चलोगे और फिर उस पर इंटरेस्ट दोगे। पर यदि कोई डिसीजन नहीं है, कोई एग्रीमेंट आपके बीच में नहीं है, तो फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा 6% का। अब बात कहाँ रही है कि ये 6% काय पे चार्ज होगा, तो देखो ये जो पूरे 6 महीने हैं आपके, यहाँ से लेके यहाँ तक के, इस पे आप उसको इंटरेस्ट दोगे। कितने पे दोगे, ये वाले अमाउंट पे आप उसको 6% इंटरेस्ट दोगे और ये जो है वो पे कर दोगे। यहाँ पे आप कितना इंटरेस्ट दोगे, इस पे 5 लाख पे आप इंटरेस्ट दोगे, कितना, 6% का, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, समझ गए। एम मतलब मंथ, ठीक है, समझ जाना, शॉर्ट में लिखा है। तो भैया 5 लाख पे आप 6% इंटरेस्ट दोगे 6 महीने के लिए। अब ये आपने दे दिया, ठीक है ना, अब ये दे दिया, 1 लाख रुपए भी दे दिया, और जितना भी इसका इंटरेस्ट बनेगा, जितना भी बनेगा, व्हाटएवर जितना भी बनेगा वो अमाउंट, और ये 1 लाख रुपए जो उसका आपको हर 6 महीने में देना है, ये भी दोगे। और इस पे, इस 5 लाख पे जो 6% 6 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा, वो जो अमाउंट निकल के आएगा वो भी दोगे। सपोज करो वो एक्स है, ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा वो एक्स है, तो मतलब इसमें 1 लाख प्लस ये एक्स का जो अमाउंट है ये भी आप ऐड करके दोगे। कहानी समझ आ गई। अब फिर अगले 6 महीने में क्या करेंगे, अब अगले 6 महीने में अगेन उसको इंटरेस्ट तो देंगे, कितना, 6% का इंटरेस्ट देंगे, और अगेन 6 महीने के लिए देंगे। वो कुछ निकल के आएगा, सपोज वो वाई निकल के आएगा, लेकिन वो 6% इंटरेस्ट काय पे लगेगा, क्या ये 5 लाख पे ही लगेगा, बताओ मुझे, क्या ये 5 पे ही लगेगा? भाई 5 पे नहीं लगेगा ना, क्योंकि 5 में से 1 लाख तो आपने दे दिया है, तो अब जो रिमेनिंग कितना बचा, 4 लाख। तो अब इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका 4 लाख पे लगेगा। कितने पे लगेगा मैम, 4 लाख पे लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा, ये आपने 1 लाख तो उसको दे ही चुके हो, 5 लाख में से 1 लाख तो जा चुका है, रिमेनिंग अब 4 लाख बचा है। तो भैया 4 लाख पे 6% इंटरेस्ट 6 महीने के लिए दोगे तो वाई कुछ निकल के आएगा, एक इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट अब आप नेक्स्ट क्या दोगे, इस इंस्टॉलमेंट के साथ, मतलब 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट भी दोगे, और वो जो इंटरेस्ट आएगा सपोज वाई, वो भी आप उसको पे करोगे।
समझ गए। सेम चीज फिर अपनी अगले 6 महीने में भी हो गया। अब उसको अगेन हम 1 लाख रुपए देंगे उसके इंस्टॉलमेंट का, और अगेन इस पे इंटरेस्ट भी देंगे। तो कैसे देंगे आप देखो, 1 लाख रुपए जा चुका है, ये 5 लाख में से 1 लाख चला गया, ये 5 में से 1 लाख चला गया, अब ये वाला भी 1 लाख जाने वाला है। इसका मतलब अब 5 लाख में से कितने बच रहे हैं अपने पास, 1 और 2 लाख चले गए। अब ये तीसरा जो है 3 लाख जो है ये भी जाने वाले हैं। इसका मतलब अब कितने बचेंगे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख बचेंगे, जिसपे अगेन 6% इंटरेस्ट रहेगा, 6 मंथ के लिए रहेगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो आप ऐड करके दोगे। समझ गए, समझे कि नहीं समझे भैया? देखो क्या करना है अपने को, हर जो भी इंस्टॉलमेंट जाती जा रही है ना उसका अमाउंट हटा के इंटरेस्ट देंगे। भाई जितनी अमाउंट बचेगी उसका इंटरेस्ट देंगे ना, तो दे चुके उसका ब्याज क्यों देंगे हम, जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर ब्याज देंगे ना। सही बात है कि नहीं है? तो पहले पूरा 5 लाख पे हमने ब्याज दिया, फिर 4 लाख पे हमने इंटरेस्ट दिया, और फिर फाइनली 3 लाख पे दिया। ऐसे करते करते जब तक पूरा 5 लाख नहीं हो जाएगा तब तक हम रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट देंगे। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट पे। डन। ऐसे करके ये हो गए भैया अपने कितने, पूरे 3 लाख की पेमेंट हो गई, फिर ऐसे करके पूरी 4 लाख की हो गई, और फिर फाइनली पूरी 5 लाख की पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। डन। समझ में आया केस? ठीक है, तो ये हो गया अपना अगला 6 मंथ, जिसमें अपन ने फिर 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, और यहाँ पे अपन ने 2 लाख पे 6% इंटरेस्ट दिया। कितने महीने के लिए? ये अपना 6 मंथ है, ठीक है, और ये अपना वाई था, ठीक है। तो अपन ने कितना दिया, 6 मंथ के लिए दिया, तो जो भी वैल्यू आई सपोज ए, तो अगेन इंस्टॉलमेंट और प्लस ए मतलब वो जो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो हम पे करेंगे, एंड देन फाइनली उसको पूरा 1 लाख यहाँ पे देके उसका काम खत्म, उसका काम खत्म हो जाएगा। और फिर हम उसको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पे 6% इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ के लिए देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी 1 लाख रुपए में वो वैल्यू जोड़ के देंगे। समझ आया? आया कि नहीं? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यदि ये कहानी समझ में आ गई तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सैंपल पेपर जो अभी 2024 का आया था उसमें ये सवाल आया था, और एक नहीं बल्कि 2-3 सवाल आए थे, और मैंने करवाई भी है, आप जाके चेक जरूर करना। यही कॉन्सेप्ट है जो आपका अप्लाई होगा। समझ आया कि नहीं यार? देखो कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ ये जो 5 लाख था जो हमें उसको देना था, और हमें बोला है कि 6% इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, वो तो आप उससे मना नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, स्टार्टिंग में पहली इंस्टॉलमेंट देखो ये हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 इंस्टॉलमेंट अपन ने 1-1 लाख रुपए की दी, तो पूरा 5 लाख आपका कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया मैम, ठीक है। आपको बस करना क्या है, जो भी अमाउंट आएगा वो आपको ऐड करके देना है। कहाँ पे ऐड करना है? उस इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ऐड करना है। 5 लाख पे पहले 6% इंटरेस्ट दोगे, 6 महीने के लिए दोगे, जो भी वैल्यू आएगी, सपोज एक्स करके कोई वैल्यू आई, जो भी वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो भैया वैल्यू आएगी, ये XYZ जो मैंने लिखा है ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक्स जो वैल्यू आएगी उसको आपको इस 1 लाख के इंस्टॉलमेंट पे प्लस करके देना है। फिर अगेन रिमेनिंग, अब क्योंकि 1 लाख दे चुके हो 5 में से, तो अब जो 4 लाख बचेगा उसमें अगेन 4 लाख पे इंटरेस्ट लगाओगे, 6%, 6 महीने के लिए लगाओगे, और अगेन आपकी एक वैल्यू निकल के आएगी, वो आपको इंस्टॉलमेंट में ऐड करके देना है। सपोज करो कि आपका आया 3,000 इंटरेस्ट बना, तो भैया अब आप 1 लाख भी दोगे, उसमें 3,000 ऐड करके दोगे। वो 3,000 क्या है? वो है आपका इंटरेस्ट, क्या है? ब्याज। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरीके से अगले में 3 लाख बचा अमाउंट, तो उस पर अगेन 6% इंटरेस्ट, 6 महीने के लिए जो भी Z इंटरेस्ट अमाउंट आएगा उसको 1 लाख पे ऐड करके दोगे। ऐसे अपनी कहानी चलती रहेगी और उसका अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया? इस तरीके से हमें चलानी है अपनी प्रोसेस, और ये सारी चीजें हमें करनी है। राइट? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, क्योंकि यदि इस तरीके से आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको इतना लंबा वो पैराग्राफ जो बुक में दिया है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 पेज में इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। पर यदि इस तरीके से आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में इसको बढ़िया से बना लेना, और बस जब भी भूलोगे ये देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डन। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी भैया, 6% जो देना है 6 महीने के लिए देना है। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि आपने इंस्टॉलमेंट कितनी बनाई है। अभी जैसे मैंने यहाँ कंसिडर किया कि हमने 6 महीने की इंस्टॉलमेंट बनाई है। क्वेश्चन में हो सकता है आपसे बोलेंगे कि 1 साल की इंस्टॉलमेंट है, तो फिर आपको इंटरेस्ट 1 साल पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, और हम करेंगे जब सवाल करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, तो हम सीखेंगे। डन। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो फटाफट जरा लाइक शेयर कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सभी को भैया लाइक शेयर करना है फटाफट।
कर दिया कि भैया सभी ने, फिर आगे बढ़ जाएं। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने समझ लिया पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, राइट। चलो अब ये 2 पॉइंट्स और समझ लेते हैं। 2 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं हमसे, if interest is payable, interest is paid or credited to his loan account on the basis of the amount outstanding in the beginning of the year। क्या मतलब हो गया, सेम वही मतलब हुआ जो अभी मैंने समझाया कि भाई यदि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो जो इंटरेस्ट आपने पे किया है उसको आप क्या करोगे भैया, जो आपने दिया है उसको उसके लोन के अकाउंट पे क्या करोगे, किस बेसिस पे दिया है, जो अमाउंट उसका आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, है ना। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से अभी तक का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग समझते हो ना, जो बाकी रह गया है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी बाकी रह गया है, तो जो बाकी रह गया है उस पे आपको इंटरेस्ट देना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया कि जो अमाउंट बाकी रह रहा था, पहले 5 लाख, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये अमाउंट आपका बाकी रह रहा था, इस पे इंटरेस्ट लगाया हमने। हर साल 5-5 लाख पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, जितना देते जा रहे हो उतना हटाते जाओ, जो रिमेनिंग बच रहा है उस पे इंटरेस्ट लगाते जाओ। समझ गए, बस ये करना है अपने को, ठीक है। चलो फिर अगली लाइन क्या बोल रही है, द अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट मे बी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और इट मे बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। द अमाउंट पेड इज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट एंड नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द बैलेंस। ऑन द बैलेंस, समझ रहे, बैलेंस मतलब जो रिमेनिंग रह जाएगा उस पर हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। जो अमाउंट और जो इंस्टॉलमेंट है आपकी मे बी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और इट मे बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जिसमें हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल बोले तो भैया ये जो एक और एक ये जो हर साल 1-1 लाख दे रहे हैं ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, मेन अमाउंट यही है क्योंकि भैया हमें लोन यही चुकाना है, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अलॉन्ग विद दैट जो हम ये इंटरेस्ट दे रहे हैं वो ऐड करके हम उसको पे करेंगे, और उसके बाद उसको भैया उसके लोन अकाउंट के साइड पे हम लोग डेबिट कर देंगे, है ना। एंट्री तो अपने को पता ही है, ये तो हमने सीख ली है। और अगले साल पे इंटरेस्ट अलाउड ऑन द बैलेंस, अगले साल अगली बार अगली इंस्टॉलमेंट पे जो बैलेंस बचेगा उस पे भैया हम इंटरेस्ट देंगे। समझ आ गई कि नहीं कहानी, आई समझ में सभी को आई। कैसे हम, मेथड है मतलब बेसिकली कि कैसे हम रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट होता है उसकी हम पेमेंट कैसे करते हैं, ये हमने सीखा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आज हम लोगों को सीखने लायक वो क्या थी, एक तो भैया यही मेन चीज थी कि भैया पैसा इंस्टॉलमेंट में देके इंटरेस्ट वगैरह कैसे चार्ज करना है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और एक और जो आपकी पहली मेथड में इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही वाली थी, डेबिट बैलेंस वाली, कि यदि डेबिट बैलेंस आता है आपका तो आप क्या करोगे, उससे पैसा आप रिसीव करोगे, और यदि क्रेडिट बैलेंस आता है तो आप, देखो मैं इसको आपको यार समझा भी देती हूँ एक एग्जांपल से, ठीक है, तो क्लियरिटी आ जाएगी। देखो भाई अपन क्या करते हैं, इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से अपन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। उसमें अपन लोग क्या करते हैं, ये होता है अपना डेबिट साइड। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, रफली बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको बस समझ में आ जाए। देखो भैया ये है अपना डेबिट साइड और ये है अपना क्रेडिट साइड, राइट। इसी तरीके से बनाते हैं क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो जितना अमाउंट हमें उसको पे करना है, हमें पार्टनर को देना है भैया, वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मैम, जैसे कि मान लो कोई प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन का ही, मान लो कि भैया जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो, उसके अलावा भैया जो आपका जनरल रिजर्व है, उसके अलावा आपका WCR बोले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके अलावा भैया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, व्हाटएवर जितना भी अमाउंट है, गुडविल है कोई आपकी, तो भैया ये सब अमाउंट आपको उसको देना है, रिटायरिंग पार्टनर को भैया ये सब देना है। और मान लो कोई लॉस है तो भैया वो आप उससे उसके अमाउंट में से काट लोगे भैया, क्योंकि लॉस में भी हिस्सेदारी लेगा वो, तो वो अमाउंट काट लोगे आप। उसके अलावा यदि कोई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो ले लोगे, या फिर लॉस तो हो गया, जैसे रिवैल्यूएशन का यदि लॉस है ये, तो ये हो गया। तो इस तरीके से भैया ये पैसा आप उसके अमाउंट में से काट लोगे और ये अमाउंट उसको ऐड करके आप दे दोगे। तो होता क्या है नॉर्मली कि आपका ये वाला बैलेंस ज्यादा आता है, क्योंकि आपको पैसा उसको ज्यादा देना होता है एज कंपेयर टू जितना उसके अमाउंट में से काटोगे, वो कम है, देना ज्यादा रहता है। तो भैया देखा जाए तो हमेशा ये अमाउंट ज्यादा निकलता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये है क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। नॉर्मली केसेस में ऐसा ही होता है, पर कभी कभी भैया कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या होने वाला है, अपना डेबिट बैलेंस ज्यादा आएगा। डेबिट मतलब समझ रहे हो कि हमें उससे पैसा ज्यादा लेना है। हो सकता है फर्म को उस साल में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, बहुत बड़ा घाटा हो चुका है ना, बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो हो सकता है यहाँ पे लॉस उसको बहुत ज्यादा कवर करना पड़ रहा होगा।
तो जितना पैसा मिला वो कम पड़ गया और उस पर जो लॉस उसको मिला वो ज्यादा निकल गया। तो इस कंडीशन में यदि ऐसा हो रहा है कि आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो इस कंडीशन में आप उससे वो पैसा रिसीव करोगे, और यदि ये वाला ज्यादा है तो फिर आप उसको पेमेंट करोगे। किसकी बात कर रही हूँ? रिटायरिंग पार्टनर की, दूसरे की नहीं। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो तो ठीक है, वो तो अभी रुकेंगे ना फर्म में, वो थोड़ी ना रिटायर हो रहे हैं, उनको थोड़ी पैसा देंगे हम। जो रिटायर होता है उसको पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में यदि क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मली तो यही आएगा अपना, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, तो ये पैसा हम उसको दे देते हैं, उसको दे देंगे उसके बैंक से, कैश में, जैसे भी। और बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा भैया, जब ये अमाउंट ज्यादा है तो भैया बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा अपना। तो यहाँ पे जो भी रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उसको हम दे देंगे बैंक से या कैश में। लेकिन यदि डेबिट बैलेंस आ रहा है ना, इसका मतलब डेबिट साइड का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ, तो यदि आपका यहाँ पे आता है बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब आप ये अमाउंट आप उससे रिसीव करोगे। डन, समझ में आ गया सभी को, राइट। अभी हम लोग ने ये एक रफली समझा कि कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम लोग उसके अमाउंट को एडजस्ट करते हैं और कैसे रिसीव भी करते हैं यदि डेबिट बैलेंस है तो, राइट। अब अपने को क्या करना है, आज अपन ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, सबको समझ में आ गया, उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा। नहीं आया तो भाई कमेंट में पूछ लेना, जहां भी जिस भी चीज पे डाउट है आप पूछ सकते हो, राइट। तो देखो आज हमने कॉन्सेप्ट पे बात कर ली है कि कैसे कितनी मेथड्स होती है जिसके जरिए हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करते हैं, समझ गए कहानी। अब अपने को क्या करना है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलना है, ठीक है ना। चलो, तो अपने को ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अच्छा ये और बचा है भाई अकाउंटिंग एंट्रीज, और देख लो, है ना। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या कहती है, देखो एंट्री कैसे होगी, अमाउंट ड्यू टू ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। जब हमको अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है उसको हम लोन कंसीडर करते हैं, तो भैया क्या एंट्री होती है, देख लो जल्दी से। रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और उसी के नाम से एक लोन अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, ये तो सिंपल है। दूसरी एंट्री किस चीज की होती है, फॉर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। यदि आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे करोगे आप, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो ना, इसलिए उसके लोन अकाउंट को क्रेडिट करना। और इंटरेस्ट क्योंकि एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं, जो भी एक्सपेंस होते हैं हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं, तो इंटरेस्ट डेबिट में लिखेंगे। और लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो उस पार्टनर के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देना, राइट। चलो तीसरा क्या करना है हमें, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब यदि आप किस्तों में इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो, ये वाली कौन सी एंट्री थी, जहां पे आपने उसको लोन मान लिया, लोन के बाद आपने उसको इंटरेस्ट दिया, उसकी एंट्री। उसके बाद आपने क्या किया, उसको इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दे रहे हो उसका कैसे एंट्री करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि आप पैसा जब भी देते हो ज्यादातर हम बैंक से ही ट्रांसफर कराते हैं, तो बैंक अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाएगा। डन, ये बस एंट्री थोड़ी सी माइंड में अपने को रख के चलनी है ताकि क्वेश्चन में हम कर सकें, समझ गए। चलिए अब भैया नीचे एक नोट क्या लिखा है, द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ क्लेम of the retiring partner, the amount due to him is transferred to retiring partner loan account। ये आप और हम सब जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं कि यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा कि भैया हमने पेमेंट करी कि नहीं करी, है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो आप अपने मन से ये कंसीडर कर सकते हो कि हमने उसको पेमेंट नहीं करी, बल्कि हमने उसके अकाउंट को लोन अकाउंट के नाम से क्या कर दी, उसकी एंट्री कर दी, हमने उसके अमाउंट को लोन मान लिया। डन, ये नोट है, आपको अपने माइंड में इसको ध्यान रखना है, सो दैट भैया कंफ्यूजन नहीं हो जब हम क्वेश्चन करें। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। चलिए तो ये अपनी एंट्रीज हो गई हैं, ओके। अब एक और एंट्री किस चीज की है ये और देखते हैं, पार्शियल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब देखो भैया कई बार होता क्या है कि सपोज मैंने बोला कि हमको रिटायरिंग पार्टनर को 5 लाख रुपए देने हैं। अब होता क्या है, हम ये क्या करते हैं कि 5 में से हमने बोला कि भैया तुरंत में हम आपको 2 लाख दे रहे हैं, बचे 3 लाख हम बाद में देंगे, तो ये क्या हो गई, पार्शियल पेमेंट। पार्शियल बोले तो आधी, है ना, पार्शियल बोले तो मतलब जो कंप्लीट नहीं है, जो पेमेंट अभी कंप्लीट नहीं है। 5 लाख देने थे, मैंने बोला भाई 2 लाख दे रहे हैं, 3 बाद में देंगे, तो दिस इज योर पार्शियल पेमेंट। आपने पेमेंट तो कर दी पर अभी आधी करी है, पूरी तरीके से नहीं करी। इस केस में क्या करेंगे आप, so it is possible that at the time of retirement a part of amount due to retiring partner is paid and the balance amount is transferred to his loan account। क्या मतलब हो गया इसका कि ये केस भी पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको आप अमाउंट का एक छोटा सा पार्ट पे कर रहे हो, जैसे मैंने बताया 5 लाख में से 2 लाख आप पे कर रहे हो, और जो रिमेनिंग बैलेंस है दैट इज 3 लाख, जो बैलेंस अभी रिमेनिंग है वो आप क्या कर दोगे, फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, जब पूरा अमाउंट नहीं दे रहे थे तो पूरे अमाउंट को लोन मान रहे थे, और अब आधा नहीं दे रहे हो तो उसको लोन मान लो।
और जो दे रहे हो भैया वो तो दे ही रहे हो फिर, है कि नहीं, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री देखो, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, एक तो कैश या बैंक, क्योंकि आप 5 में से 2 लाख तो दे रहे हो, तो 2 लाख आपका बैंक से जा रहा है या फिर कैश में जा रहा है, जैसे भी जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। दूसरी चीज अपने को क्या करनी है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट जो 3 लाख है, जैसे मैं यहाँ अमाउंट लिख देती हूँ, मान लो टोटल 5 देना था, जिसमें से आपने बोला मैम हम इसको हम 2 दे रहे हैं, मैंने कहा ठीक है भाई, और कितना नहीं दे रहे हो, 3 लाख आप नहीं दे रहे हो, तो ये 3 लाख आपके कहाँ चले गए, लोन में चले गए, उस पार्टनर के लोन अकाउंट साइड क्रेडिट हो जाएंगे। और जो बैंक से या आपने कैश में पे कर दिया वो भी आपका क्रेडिट हो जाएगा बैंक में या कैश में। समझ आया कि नहीं आया भाई। आ गई एंट्रीज। यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे सीखनी जो 2 चीजें मैंने आपको मेन एग्जाम्पल बताया वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा ये जो एंट्रीज हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इस पूरी क्लास में जो आपको सीखना है वो बस यही सीख के जाना है, जो मैंने आपको वो जो 2 एग्जाम्पल दिए वो याद रखना, और दूसरी चीज ये एंट्रीज याद रखना, राइट। अभी देखो रटने मत बैठना, ये सब कुछ आपको रटना नहीं है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन चालू करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो वहां पे जब ये सब चीजें अप्लाई करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट अपन वहां अप्लाई करेंगे तो भैया ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा, राइट। तो कुछ भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, बस एक बार इसको रिवाइज कर लेना। क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कल रिवाइज करके आना है। जो भी पढ़ा है ये पूरा रिवाइज करके आना है ना, एक ये रिवाइज करके आना आपको, और एक भैया ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके आओगे आप, ठीक है। ये पूरा रिवाइज करके आना है, क्योंकि अब कल से हम लोग क्वेश्चन चालू करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, तो कल से क्वेश्चन हमें चालू करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। रिटायरिंग पार्टनर के साथ जो भी चीजें होती है वो हम कल से सीखने वाले हैं। तो करना क्या है भैया, सेम टाइम पे कनेक्टेड रहिएगा, बिल्कुल क्लासेस में डेली आ जाइएगा, क्योंकि फटाफट अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बस अब आपको अगले जो भी क्लास रहेगी हमारी उसमें आपको अटेंड करना है। कहाँ पे, सेम प्लेटफॉर्म अपने मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल ना सिर्फ सीबीएसई बल्कि यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारी चीजें भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कोर्सेज देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल है, एक बार जाके जरूर जाइए, चेक कर लीजिए। रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारी वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाई, हर क्लास, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर की। तो बस एक बार जाओगे तो फिर लगे हाथ तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को फटाफट से, ठीक है। इसके अलावा चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अदरवाइज वेबसाइट पे भी आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आपको अवेल करना है ई बुक्स और ई नोट्स तो लिंक पता है आपको, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर चेक जरूर करिएगा, और चाहे तो आप अवेल भी कर सकते हैं। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपको करना क्या है, वहां पे भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, हमसे कनेक्ट हो सकते हो। कौन कौन सा वो प्लेटफॉर्म है भाई, देखो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप, यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और करना क्या है, आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, आज जो पढ़ाया है उसे रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।